हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपाइलर के बारे में देखेंगे। यदि आप एक कंप्यूटर यूज़र है या फिर प्रोग्रामर हो तो आपको कंपाइलर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो यदि आप एक कंप्यूटर यूज़र हो या फिर एक यूज़र हो तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर, कंपाइलर। जैसे कि आपने कंपाइलर यदि नाम सुना होगा तो कंपाइलर यदि सीधे से इसका मतलब मैं बता दूं तो कंपाइलर का मतलब होता है कि कंपाइलर एक प्रकार से होगा ट्रांसलेटर का कार्य करता है। ट्रांसलेटर बोले तो जैसे कि आप कहीं भी किसी प्लेस पर, मतलब कहीं भी किसी स्थान पर घूमने के लिए गए तो वहाँ पर दो पर्सन हो गए, मतलब दो व्यक्ति हो गए। तो सामने वाला जो बंदा है उसको इंग्लिश आता है, आपको हिंदी आता है, तो एक दूसरे का भाषा कोई नहीं समझ पा रहा है। तो वहाँ पर जो तीसरा पर्सन होगा वह एक दूसरे का भाषा अपने समझ कर फिर आपको जो सामने वाला बंदा इंग्लिश में बोलेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताएगा, और जो आपका हिंदी में लैंग्वेज रहेगा उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बताएगा। तो बस यही जो कन्वर्ट करने की क्रिया है, यही इसी को कंपाइलर नहीं समझी। सेम इसमें भी ऐसा। तो गाइस हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर कंपाइलर के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा, और यहाँ मेन टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए कंपाइलर, ये आपका जो होगा कंपाइलर हो गया। यहाँ पर देखिए आपका कंपाइलर हो गया। तो कंपाइलर कैसे वर्क करता है आप समझिएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर सोर्स कोड हो गया और यहाँ पर मशीन कोड हो गया, यहाँ पर आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा सोर्स कोड वो रहता है कि जो आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, आपको सोर्स कोड में आपका हो गया सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, C++, C#, ये सब हो गया सोर्स कोड। आप जिस लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपका हो गया सोर्स कोड हो गया। तो कंपाइलर रहेगा, कंपाइलर होगा जो कि आप कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक बोलते हैं ट्रांसलेटर का कार्य करता है कंपाइलर। तो आप जो कोड जिस लैंग्वेज में लिखेंगे, मान लीजिए कि आपको C लैंग्वेज में लिख रहे हैं या फिर C# या फिर जावा पर जो कोड लिख रहे हैं, तो आपका सोर्स कोड हो गया। तो कंपाइलर रहेगा जो कि ट्रांसलेटर कार्य करता है, तो उसको लेकर कन्वर्ट कर लेगा मशीन कोड में। मशीन कोड में आप बोलेंगे मशीन कोड कौन सा लेंगे, तो मशीन कोड कौन सा होगा आपका जो बाइनरी नंबर होगा 101 के फॉर्मेट में रहेगा, ये होगा मशीन कोड। तो आप तो अपना जब समझ लेगा तो आपको यहाँ पर आउटपुट दे देगा। ये कंपाइलर ऐसे कार्य करता है। कंपाइलर जो कि सोर्स कोड को एक ही बार में आप जितना प्रोग्राम लिख रहेंगे कंपाइलर उसको 01 के फॉर्मेट में चेंज करके आपको उसको आप जब समझ लेगा अपने आप को, फिर तब आपको उसका आउटपुट देगा कंपाइलर। ये कंपाइलर ऐसा करता है। यदि आपके सोर्स कोड मतलब हो गया कौन सा आपका, पहले यहाँ पर सोर्स कोड क्या कि आपका, जैसे कि सोर्स कोड में यदि आपका कोई एरर या फिर कोई मिस्टेक है तो कंपाइलर उसको नहीं डिलीट कर पाएगा। तो आप जब तक इस सोर्स कोड को अपना सही नहीं करेंगे तब तक कंपाइलर उसको समझ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर समझिए आप, देखिए हमारा हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि आपका जो यहाँ पर सोर्स कोड था वही सेम बात है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए सोर्स फाइल हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंपाइलर हो गया। ये लो लेवल लैंग्वेज आपका जो मशीन लैंग्वेज हो गया। मशीन लैंग्वेज यहाँ पर देखिए 01, अभी हमने इसके पहले बताया था 01 का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर देखिए तो आप जो कोड लिखेंगे यहाँ पर ये कंपाइलर जो है उसको इसमें हाई मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो आपको उसका आउटपुट देगा। तो ऐसा कंपाइलर वर्क करता है। सो गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।